तो यार तुमने ये तो सुना ही होगा जापान के बारे में कि कैसे लोग काम ही करते रहते हैं, पूरा दिन पूरी रात काम ही काम में लगे रहते हैं। तुमने वो वीडियोस देखी होगी, लोग सो भी रहे हैं ऑफिस में, वो भी देखा होगा तुमने। एंड फैमिली से ज़्यादा, अपनी लाइफ से ज़्यादा काम को ही दे रहे हैं। तो जापान की ऐसी इमेज है क्या लोग करते हैं ऐसा काम। तो इस इमेज को सुधारने के लिए 4 days a week करके कुछ सिस्टम चल रहा है। कुछ कंट्रीज में लगाया भी गया है, कुछ कंपनीज में लगाया गया है। और इंडिया का हाल क्या है, मतलब इंडिया के तो हालत अलग ही लेवल पे है, उसके बारे में बात करेंगे आज हम। और आज की वीडियो में इसी पे डिस्कस करेंगे 4 days a week के क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे वो यूज कर रहे हैं उसको, क्या क्या चीज़ों में दिक्कत आएगी, इंडिया में क्या सीन है, इंडिया का कैसे सुधर सकता है सिस्टम। इंडिया में बहुत काम कराते हैं, ओवर टाइम पैसे भी नहीं देते। ओवर टाइम वाली वीडियो से मेरे को एक चीज याद आ रही है, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। तो मेरा नाम है उमंग, तुम देख रहे हो टेक्निकल गेट से तुम देख रहे हो गेट से। और चलिए शुरू करते हैं। तो सिंपल सा, ये तो सबने सुना जापान में कि बहुत ज्यादा काम करते हैं लोग। तो मैं भी जापान में हूँ, टोक्यो में, तो मैं भी बहुत ज्यादा काम करता हूँ। क्या ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल या डिबेटेबल चीज हो जाएगी, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि मैं करता हूँ तो नीचे कमेंट कर देना करता हूँ, और लगता है नहीं करता हूँ तो ये जरूर कर देना कि नहीं करते भैया आप एक्स्ट्रा काम, या जितना जापानीज काम करते हैं उतना करता हूँ या नहीं वो बताओ। और वो वीडियो के शुरू में बोलना भी तो होता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अरे कर देना यार, तुम्हें बार बार बोलना पड़ता है, बड़ा अजीब सा लगता है, तो तुम कर दिया करो बिना सोचे समझे। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो जापान में इतना ज्यादा वर्क करते हैं लोग कि एक नया वर्ड बनाना पड़ा इन्हें 1970 में। जो लोग ओवर वर्क करते करते सुसाइड या मर गए, उसके ऊपर कारोशी करके इन्होंने एक वर्ड बना दिया, जिसका मीनिंग ये था कि डेथ बाय वर्क या डेथ बाय ओवर वर्क। जो ये स्ट्रेस है वर्क की वजह से, अब स्ट्रेस भी ले रहे हैं लोग, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, भी बताते हैं, सब कुछ बताते हैं, तुम रुक जाओ। तो यार ये तो समझ आ रहा है कि मामला काफी सीरियस है। अगर लोगों की डेथ हो रही है उसकी वजह से, तो कंट्री के बदनामी तो हो ही रही है। मतलब ठीक है, तुम टेक्नोलॉजिकली तुमने क्या कर लिया और क्या क्या चीजें अचीव कर ली, बट ये भी एक इमेज बहुत बड़ी बात होती है। हमने सीखा है हमने मोदी जी से। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको, कि इमेज बहुत जरूरी है, बाकी काम करा हो या ना करा हो। तो वो जापान को भी समझ आ गया है, तो उन्होंने भी एक प्लान निकाला है कि 5 days ऑफ वर्क को 4 days कर देते हैं। तो लोगों को लगेगा पूरी दुनिया में कि काम कम कर रहे हैं लोग, बट काम तो कम नहीं होगा ना। मतलब सैलरी का सेम है तो काम भी कंपनी सेम ही कराएगी ना। मतलब क्या सिस्टम है ये। अब यार ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बीच में एक चीज जापान में मैंने बहुत अच्छी देखी है कि ओवर टाइम के पैसे मिलते हैं काफी सारी कंपनीज में। मतलब अब कुछ रोम जी वाली जो कंपनी है वो नहीं देती, चलो ठीक है मान लिया, बट काफी जो न्यू कंपनीज है वो सबका ऐसे ही सिस्टम है। टोयोटा मैंने सुना है, अपनी कंपनी मैंने सुना है, और भी कई सारी कंपनीज है जो ओवर टाइम के पैसे देती है। तो एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा काम करने में उसका मजा आएगा, और मजा आएगा तो वो ऑब्वियसली ज्यादा भी करेगा, और कंपनी भी फिर चाहेगी कि कम करे, क्योंकि उन्हें पैसे देने पड़े एक्स्ट्रा काम कराने के। तो ओवर टाइम वाले, तुमने एक कॉन्वर्सेशन सुनी होगी, कोडिंग निंजास के चैनल पे एक वीडियो अपलोड हुई थी, कॉमेडी नाइट्स विद कोडर्स करके। तो उसका तुम ये देखो, काफी मस्त फनी चीज थी। राज और मैं थे, और एक बहुत ही बढ़िया कॉमेडियन गर्व मलिक था। तो उसको जाके अगर तुमने चेकआउट नहीं करा तो उसको कर लो। और आज की वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में बात कर लेते हैं। कोडिंग निंजास ही है, मतलब क्या बढ़िया भाग खुल गए हमारे। तो कोडिंग निंजास के बारे में तुम्हें बताते हैं अब। तो कोडिंग निंजास के बारे में तुम्हें पता ही है, लर्न कोड एंड अपस्किल। और तुम्हें जीतू भैया का एड तो तुमने देखा ही होगा, और पिछली जो मैंने अभी वीडियो का स्क्रीनशॉट दिखाया वो भी तुम्हें पता ही है, कितनी बढ़िया वीडियो बनी है। और इनके कोर्सेज सब पता है तुम्हें, फिर भी एक बार तुम्हें ढंग से बता देता हूँ। ये सारे एलुमनाई वर्क तुम्हें दिख रहे होंगे कि इतने सारे इनके एलुमनाई वाले बच्चे हैं। मतलब मैं ही इतने सारों को जानता हूँ, तो मतलब वैसे तो इनफाइनाइट नहीं नंबर है, मतलब ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करना चाहिए। फिर तुम इनके बैचेस जो शुरू होने वाले उनको बहुत ध्यान से देख लो, क्योंकि फिर बैच निकल जाता है, फिर बीच में से ज्वाइन करने का उतना फायदा नहीं होता जो पहले से ज्वाइन करने का। तो C++ विद डेटा स्ट्रक्चर्स अगर तुम्हें जावा में करना है DSL को, तो वो जावा में कर सकते हो। इंटरव्यू प्रिपरेशन, एप्टीट्यूड और टेस्ट में कैसे परफॉर्म करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कोर्स, CP कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग अगर तुम करना चाहते हो, उसको शुरू करने के लिए तुम्हें बहुत बढ़िया कोर्स है। पाइथन, डेटा स्ट्रक्चर, एप्टीट्यूड, और बहुत सारे दुनिया भर के इतने सारे कोर्स हैं, अलग अलग ट्रैक है। तो उन्हें चेकआउट करो, नीचे लिंक से तुम्हें डिस्काउंट भी मिलेगा। और बढ़िया बढ़िया इनके टीचर्स हैं, टीचर्स कुछ भी बोल सकते हो, टेक्निकल गुरुज या कोडिंग गुरुज, जो भी तुम बोलना चाहो। बेस्ट फायदा क्या है ना, इसमें डाउट सॉल्व हो जाते हैं। डाउट सॉल्व होना बहुत ही जरूरी चीज़ है अगर तुम कोडिंग कर रहे हो ना। और 1 घंटे के अंदर अंदर अगर कोई डाउट सॉल्व कर रहा है तो वो बढ़िया इंस्टीट्यूट है। हैंड्स डाउन, हैट्स ऑफ, जो भी बोलना चाहो, बेस्ट है। तो चेकआउट कर लो इसको, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन वाले से। क्या ही बोलता हूँ मैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे चेकआउट करो। तो हम वापस कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो।
तो वर्क लाइफ बैलेंस का अगर जापान में बात करें तो यार जापानीज के दिमाग में पहले जब जापान पूरी तरह से खत्म हो गया था तो उनके दिमाग में सेट कर दिया गया है ये कि तुम्हें पहले अपनी कंट्री को ऊपर लाना है, कंट्री को ऊपर लाना है। तो कंट्री को जो कंट्री की पेट्रियोटिज्म आती है, जैसे इंडिया में बोलते हैं ना मिलिट्री में जाओ या ऐसे देश के लिए कुछ जान दे दो, सैक्रिफाइस कर दो, तो यहाँ पे वो था कि काम करके देश के लिए कुछ काम करके, कोई कंपनी में काम करके, कोई कंपनी बना के कंट्री का नाम टेक्नोलॉजिकली, फाइनेंशियली ऐसे ऊपर लाओ, इंडस्ट्रियली ऊपर लाओ। और वो सबके दिमाग में सेट कर दिया था कि अपनी फैमिली को छोड़ दो, सिर्फ अपने काम पे लगो और कंट्री के नाम को ऊपर लेके जाओ। और यहाँ पे एम्परर वाला थोड़ा सा सिस्टम अभी भी चल रहा है, बट गवर्नमेंट से ऑब्वियसली एम्परर के पास कोई पावर नहीं है। बट एक एम्परर सिंबॉलिक चीज होती है ना, लोगों का कनेक्ट होता है कि ये हमारा एक तरह से किंग टाइप या गॉड टाइप है जिसके लिए हमें काम करना है। तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम जनरेट हुई, और ये प्रॉब्लम जनरेट होने की वजह से और भी बड़ी चीजें आई। बर्थ रेट कम हो गया, मतलब काम करते रहेंगे तो बर्थ रेट कैसे बढ़ेगा, और ये सब पॉपुलेशन डिक्रीज वाला तुमने जापान का सुना ही है। अब इसके एक दो रीजन और हैं कि जो बहुत ज्यादा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट या बहुत ज्यादा रिसेशन आ गया था, तो उस टाइम लोगों ने बच्चे पैदा नहीं करे, बर्थ रेट गिर गया था उस टाइम। तो उसके चक्कर में एक साइक्लिक इफेक्ट होता है ना, अब जो वो बच्चे पैदा नहीं हुए तो 40 साल बाद उन्हें ही और बच्चे करने थे, वो भी नहीं हुए, तो वो साइक्लिक इफेक्ट, चेन रिएक्शन बनते बनते यहाँ की पॉपुलेशन डिक्रीज होती गई। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशनल वीडियो हो गई है ये, मतलब इतनी इंफॉर्मेशन के लिए तो लाइक बनता है यार। तो अब यार 4 days a week से प्रॉब्लम क्या, आप देखो तुम्हारी सैलरी तो कम करेगी नहीं कंपनी, बट कंपनी को तो काम चाहिए, वो तुम्हें ऐसे कोई सोशल वर्क के लिए तो हायर नहीं करेगी। कुछ एक दो कंपनी है जो सोशल वर्क के लिए हायर कर रही है, मुझे लग रहा है इतने ज्यादा बेनिफिट दे देती है, इतने ज्यादा, मतलब एटलेशियन इंटुइट के मैं बेनिफिट देख रहा था। मतलब भाई तुम कंपनी बेच के सारे पैसे कंपनी का एम्प्लॉय को ही दे दो ना, मतलब काम भी क्यों करा रहे हो उससे कुछ भी। तो अब कंपनी को काम कराना है, मान लो कुछ मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री है, तो उसमें तो यार 5 दिन में जो प्रोडक्शन होता होगा वो 4 दिन में नहीं कर सकते ना, मतलब पॉसिबल नहीं है। अगर करने लगे तो क्वालिटी खराब होगी या कुछ ना कुछ इशू होगा, तो वहां पे तो पॉसिबल ही नहीं। और मान लो ट्रेन का सिस्टम है, ट्रेन का ड्राइवर या ट्रेन का स्टाफ है ट्रेन स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे जो 7 days a week चलती है, वहां तो मतलब चलो सिस्टम ही नहीं है, छोड़ो उस चीज के बारे में मत बात करो। चलो सिर्फ हम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी आईटी पे फोकस रखें अगर, तो आईटी में भी अगर 5 दिन में कोई काम हो रहा है तो उसको 4 दिन में कैसे निपटाया जाए। अब कहते हैं कि 4 दिन से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, बट यार काम तो उतना एक्सपेक्ट करेगा ना तुम्हारा मैनेजर। मंडे को जो मीटिंग होती है वो तो होगी, तो मंडे को मीटिंग में जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है वही करेगा। अब अगर तुम उससे कम लेके आओगे पूरे हफ्ते का काम, तो तुम्हारी वैल्यू ही जाएगी ना, उस चक्कर में तुम्हें और ओवर टाइम करना पड़ेगा। अब जापान में काफी कंपनीज हैं जो ओवर टाइम के पैसे देती हैं। अब तुम्हें ये समझ आ गया प्रॉब्लम क्या है 4 days a week से डायरेक्ट वाली। अब डायरेक्ट वाली प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ऑब्वियसली अगर एक बैलेंस बनाया जाए दोनों के बीच में। बैलेंस अब ऐसे नहीं, सैलरी कम करने से बैलेंस नहीं बनता, ये सबसे बेकार चीज है, ये कंपनी वालों को बोल रहा हूँ मैं, निकाल दो अपने दिमाग से नहीं। और एम्प्लॉयज को भी काम ज्यादा करना पड़ेगा 4 दिन में। हो सकता है जो एक दिन में 8 घंटे करने होते हैं उसकी जगह 10 घंटे हो जाए, तो वो थोड़ा खतरनाक हो सकता है। वही है, मतलब कोई भी चीज़ मांगने से पहले पूरा सोच लेना चाहिए कि वो क्या तुम्हारे लिए सही है या खराब है। अब क्योंकि लेबर लॉज होते हैं तो शायद 8 घंटे से ज़्यादा वैसे भी काम नहीं करा सकते, तो कंपनीज को नुकसान होगा, एम्प्लॉयज़ को फ़ायदा होगा, एम्प्लॉयज़ को नुकसान होगा, कंपनीज का फ़ायदा होगा। तो उसके बीच में एक बैलेंस ढूंढना बहुत ज़रूरी है। इंडिया में क्या प्रॉब्लम हो रही है, अब इंडिया में एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम। उस चक्कर में कंपनीज कुछ भी रूल्स फॉलो कराती हैं, चाहे तुम्हें 12 बजे तक काम कराएं, रात में मैंने देखा है कुछ कंपनी 1-2 बजे तक भी काम कराती हैं। ओवर टाइम का पे तो आई डोंट थिंक किसी कंपनी में, बहुत ही रेयर कोई कंपनी होगी जिसमें ओवर टाइम के पैसे मिल रहे होंगे। एंड हाँ, कुछ कंपनीज अच्छी हैं जिसमें तुम अपना टाइम सेट कर सकते हो, बट जनरली कंपनीज में ये ट्रेंड देखा जा रहा है इंडिया में कि कोई लेबर लॉ फॉलो नहीं होता, ऊपर से कितने भी घंटे काम कराती हैं। मतलब तुम्हें अगर ऐसा नहीं है कि रात में 2 बजे छोड़ा है तो सुबह 9-10 बजे शुरू नहीं करना होगा, वो करना पड़ेगा। ये है, छुट्टियां ज़्यादा मिल जाती है इंडिया में अगर तुम इन कंपैरिजन टू बाहर किसी कंपनी में देखोगे, बट वो छुट्टियां और रोज तुम इतना एक्स्ट्रा काम कर रहे हो क्या बराबर है, वो तुम्हें सोचना पड़ेगा। अब तुम क्या कर सकते हो इसमें, वो तो हम कैसे बताएं। अब सबसे बड़ी बात होती है ना, जो ये अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर और या फिर जो एक सेक्टर है जो ऑर्गेनाइज्ड ही नहीं है, तो मतलब जहाँ सिर्फ वर्कर्स रोज आते हैं या फिर सैलरीड भी है पूरे महीने के लिए, बट पूरा सिस्टम नहीं है उनके अंदर, तो उसको तो गवर्नमेंट कैसे ही मेंटेन करेगी। बट अगर हमारी आईटी कंपनीज में देखें तो वहाँ तो भाई पूरा सिस्टम चलता है, मस्त लोग, मतलब कंपनी सही से पैसा लगा रही होती है, पूरा सिस्टम, एचआर का सिस्टम होता है, छुट्टियों का सिस्टम होता है, वर्क टाइम वो ऐप वैप या जो भी होता है कि टाइम क्लॉक इन क्लॉक आउट का भी होता है। और नहीं भी हो तो, बट इंडिया में थोड़े वो मैनेजर्स होते हैं ना, रोज सुबह भी मैसेज करेंगे, शाम को रात को भी मैसेज करेंगे, मीटिंग कर देंगे रात में, तो थोड़ा खतरनाक हो जाता है।
अब तुम्हें ये मत कहना कि तुम्हें अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में भी पता, तो 9th की इकोनॉमिक्स की बुक है वो जाके पढ़ो। अब ऑब्वियसली कुछ कंट्रीज एंड कंपनीज हैं जिन्होंने ये 4 days a week ट्राई करा है एंड उन्हें प्रोडक्टिविटी बूस्ट हुई है। अब ये प्रोडक्टिविटी बूस्ट लेकिन शुरू में ही तो होगी, इनिशियली, मतलब जब तुम्हारा पहली बार चेंज होगा 5 to 4 days वाला, तो ऑब्वियसली तुम पहले हो सकता है 3-4 महीने या हो सकता है 6 महीने तक मस्त तुम्हारा मोटिवेशन भी हो, प्रोडक्टिविटी भी आ रही हो, बट एक मोमेंट आएगा उसके बाद तुम्हें 4 दिन भी ज़्यादा लगने लगे, फिर होगा कि 3 दिन होना चाहिए, हाफ एंड हाफ होना चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस 50-50% होना चाहिए। अब मतलब वही है, जैसे जैसे चीज़ें मिलती जाती हैं वैसी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, यहाँ डिमिनिश नहीं होती है। तुमने पढ़ा होगा डिमिनिशिंग मार्जिनल, कुछ तो होता है कि जैसे जैसे चीज़ें मिलती रहती है तुम्हारी वैल्यू या तुम्हारी इच्छा कम होती रहती है। जैसे कहते हैं ना, खाना जब पेट खाली होता है तो बहुत भूख लगती है, बट थोड़ा खा लो तो वही खाना ठीक ठाक लगने लगे। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ अगर 4 दिन करेंगे तो फिर तुम्हें 3 दिन चाहिए होंगे, फिर 2 दिन, फिर होगा कि हफ्ते में 1 दिन आ जाते हैं तो फिर सैलरी दे देना लेकिन मंथ की एंड में, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है काम। मतलब सिस्टम थोड़ा कंपनीज के लिए अच्छा भी नहीं है, और आई थिंक वो तो तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं हो। सिंपल सी बात ये तभी इंप्लीमेंट हो पाएगा जब दोनों बैलेंस में होंगे और दोनों का फायदा होगा, कंपनी का भी और एम्प्लॉयर का भी। अब कैसे वो मैनेज होगा वो मेरे को नहीं पता। जापान की प्रॉब्लम यही है कि लोग बहुत ज़्यादा काम पे, मतलब अभी भी मैं देखता हूँ कि मैं सुबह आता हूँ तब भी वो लोग काम कर रहे होते हैं, मैं शाम को वापस घर आ रहा होता हूँ तब भी वो लोग ऑफिस में काम कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे दिख जाएंगे, या फिर रात में 12-1 बजे 2-2 बजे तक काम कर रहे होंगे यहाँ पे बिना किसी प्रेशर के। मतलब अपने अंदर से आता है उनको कि हमें एक्स्ट्रा काम करना है, हमें कंपनी के लिए काम करना है। और आई डोंट थिंक, मतलब मेरा अभी तो उतना एक्स्ट्रा काम है भी नहीं या मैं करता भी नहीं, बट हमारी कंपनी में तो चलो ओवर टाइम के पैसे मिलते हैं, और जापान में काफ़ी कंपनीज है जिनमें ओवर टाइम के पैसे मिलते हैं, तो चलता है, हमें इतना प्रॉब्लम नहीं लगता कि हमें एक्स्ट्रा काम करें। और फिर कंपनी भी ध्यान रखती है कि ये पूरा कोई महीने में 50-60 घंटे एक्स्ट्रा ओवर टाइम तो नहीं कर रहे, वो भी ध्यान रखते हैं कि इनको वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन रहे। तो ये बड़ी कंपनीज में थोड़ा बहुत फायदा हो जाता है, या अच्छी कंपनीज में जो मैनेज कर रही हैं अपने एम्प्लॉयज़ को ढंग से, उसमें चल जाता है। बट ऑब्वियसली जैसा मैंने शुरू में बताया था कि जैसे मैन्युफैक्चर कुछ कर रहे हो तो वहाँ 4 days a week करना पॉसिबल नहीं है, या फिर कोई जॉब अगर 7 days a week ही है, जैसे ट्रेन व्रेन का ड्राइवर हो गया या कोई रेस्टोरेंट हो गया, तो वहाँ पे रेस्टोरेंट क्या ही बोलते हैं, मतलब जो भी है, रेस्टोरान, जापानीज में बोलते हैं रेस्टोरान, तो रेस्टोरान हो गया, तो उसमें तो यार फिर पॉसिबल नहीं है ना। मतलब 4 दिन ही थोड़ी खाना तुम्हें खाना होता है, हो सकता है कोई रोज ही रेस्टोरेंट से खाता हो तो उसको तो 7 दिन चाहिए खाना, तो वहाँ तो तुम 4 days a week लगा ही नहीं सकते। और फिर यहाँ तो थोड़ा पॉपुलेशन भी कम है, तो मान लो अगर लोग काम करने वाला लोगों का इच्छा नहीं होने लगी तो फिर एक तो चाइल्ड बर्थ रेट तो वैसे ही कम है, लोग पॉपुलेशन घट रही है और एम्प्लॉयमेंट वाली भी कम होती जाएगी, इसलिए इन्हें लगता है कि 4 days a week से लोगों का मोटिवेशन आ जाए। बट इंडिया में पॉसिबल ही नहीं है। इंडिया में तुम मान लो तुम कहते हो कि नहीं हम तो 4 दिन काम करेंगे, तुम्हें निकाल के दूसरा ले लेंगे, क्योंकि 100,000 के लाखों बच्चे पढ़े हैं बिना जॉब के, 3rd ईयर कॉलेज, 1st ईयर कॉलेज के भी बच्चों के आजकल प्लेसमेंट नहीं मिल रही। तो मतलब वो वाला सिस्टम है ना, डिमांड तो उतनी ही है कंपनीज की, बट सप्लाई इतनी है इंडिया में इंजीनियर्स की, इतनी ज़्यादा सप्लाई है कि कंपनीज वाले भी सोचते हैं कुछ भी कराओ भाई इनसे, ये हम मतलब हमारे एक तरह से नौकर टाइप हो गए हैं। मतलब बोलते नहीं है ऐसा, बोलते तो तुम्हें ये है हम बहुत खुश रखेंगे, तुम्हें एक ईयरफोन दे देंगे, तुम्हें घर पे भेज देंगे, एक मग भेज देंगे 150 रुपये का, और खुश हो जाते हैं लोग। बट काम तो दुनिया भर का कर रहे होते हैं, क्योंकि वही बात है कि सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड कम है। कम भी नहीं है, डिमांड जितनी है सप्लाई बहुत ही ज़्यादा, तो वो सप्लाई तुम कम कर सकते हो, बट कम क्यों करोगे? इंजीनियरिंग तो अच्छी चीज़ है, इंजीनियरिंग सबको करनी चाहिए, बट क्वालिटी बढ़ाते जाओ, अपनी क्वालिटी बढ़ाओगे तो एक जो डिमांड है अच्छी क्वालिटी के इंजीनियर्स की, वहाँ पे तुम फिट हो जाओगे, और वहाँ पे फिर ये सारी चीज़ें सॉर्टेड होती हैं। चाहे ओवर टाइम के पैसे ना भी मिल रहे हो ना, बट तुम्हारा टाइम बहुत फिक्स रहेगा, तुम कम टाइम काम कर पाओगे, छुट्टियाँ वुट्टियाँ ले पाओगे आराम से, थोड़ा स्ट्रेस लोड भी कम रहेगा। बहुत बड़ी कंपनीज होती है वहाँ स्ट्रेस थोड़ा सा कम होता है, बट ऐसी कोई कंपनी जिनका डेली बिजनेस या कोई बैंकिंग रिलेटेड कंपनी, वहाँ थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा हो सकता है। बट कोई कंपनी जैसे माइक्रोसॉफ्ट में आई डोंट थिंक उतना स्ट्रेस रहता है। अमेजोन में हाँ बहुत वर्क कल्चर उतना अच्छा नहीं है जितना मैंने अभी तक सुना है, काफ़ी सारे दोस्तों से और यूट्यूबर्स से भी कुछ वीडियोस देखे। ऑब्वियसली जो मतलब बिल्कुल ही ऐसे बेच रहा है अमेजोन को, वो तो नहीं कहेगा कि मेरा वर्क कल्चर खराब है या मैं बहुत ही घटिया कंपनी में काम करता हूँ, तो ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा। बट कोई जो दोस्त होता है जो अपना तुम्हें बिल्कुल ऐसे ट्रस्ट लेके वो बता देते हैं कि क्या चल रहा है। ऑब्वियसली कुछ टीम्स होंगी जो अच्छी हैं, तो ऐसी हर कंपनी का सिस्टम है अलग अलग। अब तुम्हें कैसा लगता है? तुम्हें लगता है 4 days a week इंडिया में चल सकता है, या 5 days a week में ही अगर टाइम सेट कर दें या ओवर टाइम के पैसे देने लगे सरकार, मतलब तुम्हारी गवर्नमेंट से उम्मीद रखनी नहीं चाहिए, बट गवर्नमेंट अगर कोई ऐसा लॉ ले आए कि ओवर टाइम के पैसे देने जरूरी हैं, तो क्या तुम्हें मजा आएगा काम करने का? और फिर क्या तुम अच्छे इंजीनियर बनोगे, अच्छी डेवलपमेंट करोगे?
उस बारे में बताओ मेरे को। बाकी इस चैनल पर तुम्हें पता ही है क्या क्या आता है, प्लेसमेंट रिलेटेड आता है, व्लॉग्स आते हैं, जापान के बारे में आता है। तो लाइक कर दो इस वीडियो को, शेयर कर दो अपने दोस्तों को बताने के लिए अपना व्यू पॉइंट। हो सकता है अगली बार सरकार जो बन रही हो 2024 के इलेक्शन में यही मुद्दा हो कि ओवर टाइम के पैसे मिलने चाहिए और टाइम फिक्स होना चाहिए, और हो सकता है 4 days a week भी एक मुद्दा बन जाए। तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर अभी तक नहीं किया, पता नहीं क्यों नहीं किया है तुमने। और क्या करना, कुछ नहीं करना, इंस्टाग्राम देखो, इंस्टाग्राम पे भी बढ़िया बढ़िया चीजें डालता रहता हूँ मैं मिलूंगा तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कोरोना अभी भी है, मतलब बाहर घूमने मत जाओ, मनाली मसूरी की फोटोज आ रही है, नहीं आनी चाहिए। स्टे सेफ, स्टे एट होम करो भाई अभी भी, एंड गेट सेफ।